बताया जब उन्होंने, तो अपने प्रगट की लीला में सुनाया है उन्होंने कि हे धर्मदास, सदगुरु कबीर बतला रहे हैं कि ज्येष्ठ का महीना था, तपती धूप, और मेरा आना पूर्णिमा के दिन हो रहा है। नीरू और नेमा उसी समय गौना करा के आ रहे हैं। उस समय लोग बैलगाड़ी से चलते थे और कोई साधन नहीं था। सुबह जल्दी लोग चल देते थे। माता नेमा काशीपुरी की तरफ जब आगे बढ़ी, गाड़ी आगे बढ़ी, माता नेमा को प्यास लगी, और जब प्यास लगी नीरू से पूछती है कि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, कहीं जल मिल जाता पी लेते। नीरू बोला, ये पास में ही बढ़िया सरोवर है जिसको लहर ताल कहते हैं, लहर तालाब। बहुत बड़ा तालाब था बताते हैं, इसमें सुंदर जल है, जाकर के पी लो। उस समय लोग तालाबों का पानी ही पीते थे, कुआं बहुत कम होते थे। सुंदर सरोवर, माता नेमा जाती है और पानी पीती है, अपनी प्यास को बुझाया। सरोवर की सुंदरता देखने लगी, और जैसे ही सरोवर की सुंदरता देखती है तो उस सुंदर सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे, भौरे गुंजायमान हो रहे थे, बढ़िया मंद मंद हवा चल रही थी, जेठ का महीना था। ऐसी स्थिति में उस तालाब को देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। इधर सदगुरु कबीर आकर के कमल के पुष्प पर प्रकट हो गए हैं। इस घटना को रामानंद जी के प्रिय शिष्य अष्टानंद जी ने देखा। उन्होंने अपने गुरुजी को बताया जाकर के कि एक तेज प्रकाश, बच्चा नहीं उन्हें दिखा, एक तेज प्रकाश आया और आकर के लहर तालाब में छुप चला गया। गुरुजी ने बताया कोई अलौकिक शक्ति होगी, अभी पता लग जाएगी। ये बात उन्होंने कही। और इधर माता नेमा जब गई, सुंदरता को निहार रही थी, बेला चमेली, बढ़िया सुंदर सुंदर गुलाब मोगरा के फूल खिले हुए थे। तब तलक सदगुरु ने किलकारी मार दी, और जैसे किलकारी मारी, माता नेमा मातृ हृदय है, बच्चे की आवाज कान में पड़ी, इधर उधर निहारने लगी। देखा क्या, कमल के पुष्प पर एक सुंदर बालक लेटा हुआ है। पूर्व का संयोग है, हमेशा याद रख लेना, पूर्व का संयोग बहुत विचित्र होता है। साहब कबीर ने धर्मदास साहब से भी कहा था, कहे कबीर सुन जोगनी, तेरे तनहि में मन ही समाए, पिछली पीत के कारणे जोगी बहुर मिलेंगे आए। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, बहुत से लोग हमको नए मिल रहे हैं जिन्होंने हमें देखा नहीं होगा। आज हमारा संयोग है, आप सबसे मिलने का योग है। आने के लिए तो हम और पहले यहां आ चुके हैं, लेकिन आज जो नए लोग यहां बैठे हैं उनका हमारा योग है आज मिलने का। पिछली प्रीति के कारण तुम्हें बेटा बेटी बहू नाती चाचा दादा परिवार मिलता है। पिछली प्रीति के कारण तुम्हारे घर में पशु पक्षी रहते हैं। ये जितने भी आप देखते हैं पिछली प्रीति से मिलते हैं, और यही कारण होता है कि उन्होंने
जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है ठीक वही व्यवहार वो तुम्हारे साथ करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। साहब कबीर कह रहे हैं पिछली प्रीत के कारण जोगे बहुत मिलेंगे आए। जो पिछली प्रीति है बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत। हमारा तुम्हारा पिछला योग है। धर्मदास साहब को बतला रहे हैं सदगुरु कबीर कि आज माता नेमा का और हमारा पिछला प्रेम है, आज का नहीं पिछला प्रेम। और पिछला प्रेम जब होता है तो आकर्षण का केंद्र बनता है, आकर्षण होता है। आप उसको चाहोगे कि हम उससे बात कर लें, वो तुमसे चाहेगा कि तुमसे बात कर ले। हम लोग जानते नहीं कि तुम कौन हो क्या हो, लेकिन अंदर से एकदम भाव उठता है कि हम इससे बात कर ले, क्योंकि पिछली प्रीति है। आज माता नेमा जरा भी विचार नहीं करती है। तालाब है, कमल के पुष्प पर बालक लेटा हुआ है, किलकारी मार रहा है। माता नेमा ने यह भी नहीं विचार किया कि हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हम भीग जाएंगे, पता नहीं कितना गहरा हो तालाब, ये भी गौर नहीं किया। लेकिन माता नेमा तुरंत कूद गई और तुरंत कूद करके गोद में उठा लेती है सदगुरु को। और जिसमें उठा लेती है मंत्र मुग्ध, इतना सुंदर बालक, कितना सुंदर बालक है, और गोद में लेकर के आती है और अपने पति नीरू को दिखाती है। जब नीरू को दिखाती है और नीरू से कहती देखो कितना सुंदर बालक है, कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे से बात करना चाहता है। नीरू तो नाराज होता है और कहता है संसार के लोग हमें तुम्हें रहने नहीं देंगे, पता नहीं किसका, किस जाति का, इसलिए इसको वही छोड़ो। एक बहुत सुंदर शब्द गाया है, लिखा गया है, चलो सखी देखन कौसर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन कौसर तीर, समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदुगात, देख सुंदरता काम लजात। इतने सुंदर हैं साहब कि सैकड़ों कामदेव उनके आगे लाज खाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप बता रहे हैं। कह रहे हैं समय अरुणोदय के प्रभात, विमल जल बिच पुरैन के पात, अवतरे बाल रूप मृदुगात, देख सुंदरता काम लजात। परम मनोहर रूपति शोभा वर्णि न जाए, उपमा कहूं त्रिलोक में जो कोई देव लाए, मानो उदय भयो तम चीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन कौसर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। क्या कहते हैं, जैसे ही साहब को लेकर के माता नेमा आती है, जुल्हा गवन लिए घर जाए, सरोवर के तट पहुंचो आए। जुल्हा गवन लिए घर जाए, सरोवर के तट पहुंचो आए। देखती है गई लुभाए, धाय के लीनों गोद उठाए। देखत बालक गोद में जुल्हा कहो सरोस, और धरू जहां से लाई है, नहीं तो लोग लगावे दोष। जहां से लाई हो वहीं लाकर वहीं रख के आ जाओ, नहीं तो दुनिया वाले लोग तुम्हें दोष लगाएंगे। तबेतिये बोली उर्धर धीर, और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन कौसर तीर, प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। क्या कह रही माता नेमा, देखिए बालक मोई मुस्कान,
तुरंत का पैदा जन्मा बच्चा लग रहा है, लेकिन माता कह रही है, ये देख करके मुझे मुस्कुरा रहा है। देखिए बालक मोई मुस्कान, मानो कहन चाहत कछ बात। ऐसा लगता है मेरे से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए बालक मोई मुस्कान, मानो कहन चाहत कछ बात। पिए मोई ताते अधिक सुहाग, ले चल घर सब तज उत्पात। सब बातें छोड़ो, इसको घर ले चल। सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार। सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार। धरू जहां से लाई है, नहीं तो डरूं मार। जहां से लाई हो वहीं रख के आओ, नहीं तुम्हें मैं मार डालूंगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रिय सज्जनों, धर से जाई के सागर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। जब उसने तलवार निकाली, अब ये भी गौने में आ रही है, क्या करती माता? आज बालक को गोद में लेकर के आगे बढ़ रही है। क्या कह रहे हैं? कहो ये विधि जब त्रास दिखाए, डरा के धमका के। कहो ये विधि जब त्रास दिखाए, नाय सिर रह गई तिय सकुचाए। हाय अब करूं मैं कौन उपाय, और जाय के दूब पे दियो लुटाए। क्या करती? ले जा करके जाती है और सरोवर के किनारे दूब घास के ऊपर लेटा देती है। लेकिन होता क्या है, प्रेम इतना भारी है कि नेत्रों से आंसुओं की धार बह जाती है, और जैसे बिना जल के मछली तड़पती है, ऐसे मूर्छित होकर के गिर पड़ती है।